श्री राम। हम लोग नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 के 7th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। 7th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कह रहे हैं कि कोई ऐसे 3 नंबर लिखिए डेसिमल एक्सपेंशन के जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का क्या तात्पर्य है कि अगर हम लोग डिवाइड करते जाएं तो वो होता चला जाए, डेसिमल एक्सपेंशन उसका कुल मिलाकर के दशमलव के बाद जो भी नंबर हो वो होता चला जाए, उसका अंत ना हो। और नॉन रिकरिंग मतलब कि होता तो चला जा रहा और रिपीट भी ना करे आपस में, ठीक है। तो सबसे पहले 7th का ऐसे एग्जाम्पल पूछा है, तो एग्जाम्पल में जैसे मैं लिख लेता हूँ √2 हुआ, √3 हुआ और √5 हुआ, या ऐसे √7, ऐसे ढेर सारे हैं। तो यहाँ पर कोई 3 लेना है तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये मेरे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। एंड नहीं लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का सीधे से तात्पर्य है कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। दिस इज इरेशनल नंबर्स। अच्छा, ये इरेशनल नंबर्स को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलते हैं। तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √7, √11, ऐसे ये होता चला जाएगा। तो इसमें एक शर्त तो ये है कि थोड़ा सा देखते हैं कि ये 2 जो है कैसे सर आप कह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो जैसे मान लो मैं स्क्वायर रूट 2 का निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 का हम लोगों ने क्लास 8 में मेथड पढ़ा है। क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 1 का 1 बार में ले गए तो 1 1 जा 1 हुआ, ठीक है। 1 1 जा 1, तो यहाँ 1 आया, 2 में 1 घटा दिए तो 1 हो गया और इनको जोड़ लेंगे, 1 1 2 हो गया। अब चूंकि ये 1 है, यहाँ 2 है, तो ये ज़्यादा है इससे, तो यहाँ पर पॉइंट लगाए और स्क्वायर रूट में पॉइंट लगाने के बाद 2 0 बढ़ जाता है, तो यहाँ 2 0 बढ़ा दिया हमने। फिर ये कितनी बार में जाएगा तो 4 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 4 बार में लेगा तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9 हो गया। तो 100 में 96 घटाए तो यहाँ पर 4 आ गया। यहाँ पर ये 4 जो है इसका ले गए थे वो लिख दिए। अब यहाँ पर 4 है, पॉइंट लगाए तो फिर से जो है पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से हमारा 2 0 बढ़ जाएगा। 4 4 ये 8 है और ये 2 है, ठीक है। अब ये कितने बार में जाएगा तो 1 बार में जाएगा, तो यहाँ पर इसको 1 टाइम्स ले गए। तो यहाँ पर जब 1 टाइम्स ले गए तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो 2 8 1 आएगा। 10 में 1 गया 9, 9 में 8 गया तो 1 और 3 में 2 गया तो 1। फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 2 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर 1 1 2 8 2 ये हो गया मेरे पास। और जब इतना हो गया तो अब इसको कितनी बार में ले जाएंगे, तो इसको जो है हम लोग ले जाएंगे 4 टाइम्स में। तो ये 4 टाइम्स जब ले गए तो ये हो जाएगा 4, दिस इज 4, तो ये हो जाएगा 4 4 16, 4 2 जा 8 1 9 और ये हो जाएगा 4 8 जा 32 2 3 कैरी, 4 2 जा 8 8 और 3 11, ठीक है। तो 10 में 6 गया 4, 9 में 9 गया तो ये हो गया 0 और यहाँ पर ये हो जाएगा 8 8 में 2 गया तो ये 6 आ गया। अब इसको सॉल्व किए तो 4 4 8 हो गया, दिस इज 2 8 2। तो यहाँ पर जब इतना हो गया मेरे पास तो पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से 2 0 बढ़ा दीजिए। अब की बार ये कितनी बार में जाएगा तो 2 टाइम्स इसको लेकर के चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 2 टाइम्स लेकर के चले तो ये 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 2 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 1 5। तो अब ये हो जाएगा 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 13 में 5 गया तो ये हो जाएगा 13 में 5 गया तो 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास 9 में 6 गया तो 3 हो गया। तो ये 2 2 जा 4 8 2 8 2। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह इसको अगर करते चले जाएं, पॉइंट लगाए तो फिर से 2 0 बढ़ जाएगा। तो ये कुछ ना कुछ आता जा रहा जो कि रिपीट नहीं कर रहा, सब अलग अलग आ रहा। 4 1 4 2 ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो फिर से ये इस बार 1 बार में जाएगा। तो कुल मिला के √2 की वैल्यू हम देख सकते हैं कि 1.41421356 2 इस टाइप से ये
आता चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आप √3 का भी चेकआउट करें, स्क्वायर रूट ऑफ √3 का भी होता है, तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर √3 के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि यहाँ पर 3 लिख लिया है। अब उसके बाद 1 बार में ले गए इसको, तो यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ पर 3, 1 1 जा 1, 3 में 1 गया, तो यहाँ पर 2 पॉइंट लगाए, 2 0 बढ़ा दिया हमने। तो 2 0 बढ़ाने के बाद यहाँ पर अब देख सकते हैं ये 1 1 यहाँ पर तो जुड़ जाएगा, प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 7 टाइम्स जाएगा, तो 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 7 2 जा 14, 4 18, तो ये 189 हो गया। इसमें इसको घटाएंगे तो ये 11 हो जाएगा, ये 7 है मेरे पास। फिर यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो 2 0 फिर से आ जाएगा, 7 7 मेरा यहाँ 14 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। फिर पॉइंट लगा हुआ है मेरे पास, तो यहाँ पर ये 2 0 लगा चुका हूँ मैं। अब की बार ये 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 1 10 1 0 2 9, यहाँ पर भी 3 मैंने लगा दिया है। और फिर से आगे बढ़ें तो देखते हैं हम लोग कि ये जो है होगा मेरा, इस बार जो है ये मेरा होगा कि 3 3 6 हो गया मेरे पास, और ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर देखें तो 10 में 9 गया तो मेरा ये 1 हो जाएगा, 9 में 2 गया तो मेरा ये 7 हो जाएगा, और ये जो है मेरे पास 0 हो जाएगा, तो 0 में 0 ये इतना ही रहेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अगर हम देखते हैं तो ये अब पॉइंट लगा हुआ है, तो फिर से जो है ये तो 3 1.73 तो वैसे ही है, पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ फिर से 2 0 बढ़ा देते हैं। तो 2 0 बढ़ाने के बाद फिर से अगर देखें तो यहाँ पर जो आ रहा है मान हमारा वो 7100 आ रहा है। तो यहाँ पर अब कितनी बार में ले जाएं इसको, 2 बार में ले जाते हैं। तो ये जब इसको 2 बार में ले जाएंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 4 जा 8 1 9 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 में 4 गया, 1 9 में 2 गया, फिर से 7, और ये हो जाएगा मेरे पास 10 10 में 9 गया, तो यहाँ पर 10 में 9 गया तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1। अच्छा 10 में 4 गया तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, जल्दीबाजी में कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। और 9 में 2 गया 7, और 10 में 9 गया 1। अब ये हो जाएगा 3 4 6 4। अब पॉइंट लगा ही हुआ है तो फिर से 2 0 बढ़ा दीजिए। अब 2 0 बढ़ा दिए यहाँ पर, तो अब ये 3 और 2 5 है। यहाँ पर देखा जाए 2 2 4 है, एक भी डिजिट लेंगे तो इससे ज़्यादा होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग कि एक 0 लेंगे यहाँ पर और एक 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो इसको 5 बार में ले जाते हैं। तो 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, फिर 5 4 जा 20 और 2 22 2 कैरी, 5 6 जा 30 30 और 2 32 2 3 कैरी। फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 4 जा 20 20 और 3 33 3 3 का 5 4 जा 20 20 और 3 23 3 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 17, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास। अब 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, फिर से 9 में 2 गया 7, 5 में 3 गया 2, तो ये आ गया मेरे पास। और यहाँ से अगर देखें 5 5 10 4, ये हो जाएगा 4 1 5, दिस इज 6 4 3। तो यहाँ पर देखा जाए तो पॉइंट लगा हुआ, फिर से आप 2 0 बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि 3 2 5 है, यहाँ पर 2 2 4 था, तो 1 0 ऐसे यहाँ पर 2 0 लगाए, तो यहाँ पर कुल मिला करके हमारा ये हो गया। अब लेकिन देखा जाए तो हमें तो यहाँ चेकआउट करना, दिखाना कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग 1.7327320 इस टाइप से आता चला जा रहा है। फिर आगे अगर लेंगे तो आप फिर से जो है कुछ आएगा डिजिट। तो कुल मिला करके हमने जो स्क्वायर रूट में इसको देखा तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो हमारा टर्म आ रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। मतलब कि ना तो इसका एंड हो रहा है करने पर डेसिमल पॉइंट के बाद, और ना ही ये रिपीट कर रहा है, हर बार कोई ना कोई नई डिजिट आ रहा है। आप आगे भी करते जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको अलग ही मिलता चला जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये स्क्वायर रूट 3 को भी हमने चेकआउट कर लिया। और स्क्वायर रूट 3 के बाद रूट 7 हो गया, रूट 7 का भी आप, या रूट 5 हो गया, इन सब का भी आप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं रूट 5 को आपका मिलेगा 2.236069797,
आप इस तरीके से करते जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको अलग मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मित्रों। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा 7th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।